नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा ड्रग कैलकुलेशन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अपने लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, क्योंकि ड्रग कैलकुलेशन में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मोस्टली वैसे 1-2 क्वेश्चन तो आता ही है, बट कई एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल ऋषिकेश एम्स में 6-7 क्वेश्चन आए थे एक बार ड्रग कैलकुलेशन, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला अपना ड्रग कैलकुलेशन। तो ड्रग कैलकुलेशन में कुछ पॉइंट्स की बात करके चलेंगे फर्स्टली तो अपन, तो पॉइंट्स उधर मैं नोट डाउन कर रहा हूं। सिंपली यदि बात करें, यदि फर्स्ट यदि क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट अब यहां से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप ऑफ ड्रग कैलकुलेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ ड्रग कैलकुलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्या, ड्रग कैलकुलेशन की फर्स्ट स्टेप क्या है, तो इसका आंसर रहेगा कन्वर्जन। व्हाट इज कन्वर्जन? कन्वर्जन का मीन्स ये होता है कि कन्वर्ट करना। कन्वर्ट किसको करना? फॉर एग्जाम्पल mg में है ग्राम में चेंज करना, ग्राम में है mg में चेंज करना, मीन्स वैल्यू को समान बनाना, मीन्स डिजायर्ड डोज, अवेलेबल डोज। यदि अपन बात करें सिंपल समझने की, पेशेंट को देनी है अवेलेबल है, मीन्स पेशेंट को mg देनी है, अपने पास ग्राम में है, तो अपन उसको कन्वर्ट करके चलेंगे, मीन्स कन्वर्जन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ड्रग कैलकुलेशन। नेक्स्ट इसमें कुछ डाटा रहेंगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सबसे फर्स्ट रहेगा केजी, उसके बाद में रहेगा ग्राम, उसके बाद में रहेगा mg, उसके बाद में माइक्रोग्राम। इतना ही अपन पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, इससे अलावा मोस्ट कॉमन तो यही पढ़ के चलेंगे। अब यदि बात करें इधर से इधर जाएंगे, सिंपली यदि केजी को ग्राम में चेंज करना है, ग्राम को mg में चेंज करना है, mg को ug में माइक्रोग्राम में चेंज करना है, तो अपन क्या करके चलेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा अपना मीन्स कन्वर्जन। इधर से उधर डायरेक्शन मैंने दे दी है आपको। अब कोई बोले सर इधर से इधर आए तो उसकी भी बात कर लेते हैं। यदि इधर से इधर आएंगे तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको डिवाइड कर देंगे, किससे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये रह जाएगा क्या? अपना कन्वर्जन का तरीका। नेक्स्ट अपन बात करके चलें कि कुछ इंपॉर्टेंट डाटा यहां पे हैं, उनकी बात करके चलें, तो सिंपली अपन बात करें 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 mg। नेक्स्ट 1 ग्राम इक्वल टू 1000 1 mg इक्वल टू 1000 ug माइक्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 1 kg इक्वल टू 2.2 पॉन्ड। नेक्स्ट बात करें 1 पिंट इक्वल टू 500 ml। नेक्स्ट बात करें 1 आउंस इक्वल टू 1 आउंस इक्वल टू 30 ml, या बोल सकते हैं 25 ग्राम। नेक्स्ट सेम रहेगा तीनों वाले, 1 फ्लॉज, या फिर बोल सकते हैं इसको 1 ऑज इक्वल टू 30 ml, सेम रहेगा, दोनों को सेम याद रखो। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 1 ग्रेन इक्वल टू, 1 ग्रेन का मतलब क्या रहता है? 60 to 65 mg, ये ग्रेन का बात होता है। नेक्स्ट अपन बात करें 1 क्वार्ट इक्वल टू क्या होता है? 1 क्वार्ट का मतलब होता है 1000 ml। नेक्स्ट यदि बात करें अपन 1 ड्रम का मतलब क्या होता है? 1 ड्रम इक्वल टू 4 ml। ये कुछ सिंपल डाटाज हैं, और भी डाटाज आएंगे तो अपन उसकी बात कर लेंगे। नेक्स्ट अपन बात करके चले इंपॉर्टेंट डाटाज की, तो यहां पे कर सकते हैं, जैसा कि यहां पे करें अपन, इसको डिवाइड कर देते हैं यहां से। यहां पे अपन बात करें 1
TSF, टी स्पूनफुल, 1 TSF इक्वल टू 5 ml। नेक्स्ट बोल सकते हैं 1 टेबल स्पून इक्वल टू 30 ml। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं और इसके अलावा और भी कोई इंपॉर्टेंट डाटाज आएंगे ड्रग कैलकुलेशन में तो अपन बात करके चलेंगे यहां पे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज होते हैं, इनको ध्यान में रखना होगा हमेशा। ये ध्यान में रहेंगे तो ही अपन आगे बढ़ सकते हैं, आगे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहां पे क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ ड्रग कैलकुलेशन इज कन्वर्जन। ये कन्वर्ट करना होगा, तो कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बता दिया है। मैंने नॉर्मल वैल्यू बता दी है आपको, नॉर्मल कुछ जो टर्म्स यहां पे काम में लेते हैं वो बता दी है, और जो कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है मैंने वो बता दिया। क्या दोबारा से देखना, इसको समझ में आ जाएगा। केजी को ग्राम में चेंज करना है, मीन्स मल्टीप्लाई बाई 1000। एमजी को ग्राम में चेंज करना है, डिवाइडेड बाई 1000। ओके, अब फर्स्ट अपन बात करके चलेंगे कौन कौन से क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन के रूप में मैं आपको दे रहा हूं, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह ज्यादा काम में नहीं लेते अपन, जो फॉर्मूला रहेगा उसकी बात करके चलेंगे अपन। तो फर्स्टली अपन बात करें 0.9% सोडियम होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल सैलाइन का 100 ml का एक बोतल है और उसमें कितना परसेंट सोडियम रहता है, कितना ग्राम सोडियम रहता है, क्वेश्चन यही है। और क्वेश्चन में बोल दिया इसमें ग्राम में सोडियम कितना रहेगा, मीन्स सोडियम ग्राम में कितना है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? यहां पे सिंपल बात कर रहा हूं, एक 100 ml का नॉर्मल सैलाइन का बोतल है और नॉर्मल सैलाइन में अपने को पता होता है, नॉर्मल सैलाइन में NS, नॉर्मल सैलाइन में 0.9% सोडियम होता है, ठीक है। तो परसेंट में तो अपने पास है, आप बोल सकते हो कि सर इसमें परसेंट में तो आप पूछो तो बता सकते हैं 0.9% हो जाएगा सोडियम, बट मैंने क्या पूछा यहां पे क्वेश्चन में, यहां पे ग्राम में बताओ इसको। तो ग्राम में इसको निकालना, अपने पास परसेंटेज में है तो ग्राम में निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकाल सकते हैं, हमेशा एक पॉइंट याद रखना, यदि परसेंटेज में अपने पास, तो परसेंटेज को सबसे फर्स्ट लिखो। क्या, यदि अपने पास परसेंटेज में कोई संख्या, सर यहां पे तो कुछ लिखा ही नहीं, यहां पे मैंने NS लिख दिया, NS का मतलब होता है 0.9% सोडियम, ठीक है। तो यहां पे मैंने NS लिख दिया, NS खुद इंडिकेट करेगा कि मेरे अंदर क्या है, 0.9% सोडियम है, ठीक है। तो यहां पे अपन ने बात की परसेंटेज की, परसेंटेज यहां पे है तो परसेंटेज को सबसे फर्स्ट ऊपर ही ऊपर लिख के चलेंगे। परसेंटेज को हटाने के लिए परसेंटेज कितने में से निकलता, 100 में से निकलता है, मीन्स 100 इंटू बोतल कितना ml का है अपना, तो यहाँ पे 100 ml का NS का बोतल रहेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 100 को 100 से अपन क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा अपने पास 0.9 ग्राम सोडियम। अपना आंसर क्या आया, 0.9 ग्राम सोडियम अपने पास बच जाता है। ओके, फर्स्ट ये क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो फोकस करना, यही सेम मैं क्वेश्चन दूसरा लेके चलूंगा, दूसरे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है, इसी तर्ज पे मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, सेम वैल्यू रहेगी, मीन्स वैल्यू तो थोड़ा चेंज करूंगा बट सेम पैटर्न रहेगा। पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, मीन्स सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, एक नॉर्मल सैलाइन का बोतल है, वो 500 ml का है, उसमें सोडियम ग्राम में कितना रहेगा। सिंपल सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन क्या है, एक नॉर्मल सैलाइन का बोतल है, उसमें 500 ml नॉर्मल सैलाइन है, सोडियम कितना ग्राम रहेगा, ये आंसर निकालना अपने वो। तो नॉर्मली बात करके चल रहे हैं, नॉर्मल सैलाइन में प्रेजेंट होता है 0.9% सोडियम, ठीक है। तो मैंने बोला परसेंटेज की जो भी संख्या उसको ऊपर ऊपर लिखो 0.9%, और परसेंट को हटाने के लिए या मैं बोल सकता हूं कि परसेंट कितने में से निकालते हैं, 100 में से निकालते परसेंट, तो इसको हटा दो परसेंटेज को। तो यहां पे मैंने लिख दिया 100 इंटू कितने ml का बोतल है नॉर्मल सैलाइन का,
500 ml का बोतल अपने पास में, 2 जीरो से 2 जीरो को अपन ने काट दिया, अपने पास यहां पे 5 बच गया, यहां पे 0.9 बच गया। तो यहां पे 0.9 को मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स यहां पे कितना आ जाएगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आते हैं, बट यहां पे पॉइंट है, एक को छोड़ के मीन्स एक को छोड़ के यहां पे पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 4.5 ग्राम सोडियम। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में काफी बार पूछा गया, वो रिपीट होता रहता है। तो फोकस करना इस पे कि यदि एक नॉर्मल सैलाइन का बोतल है उसमें 0.9% सोडियम फिक्स रहता है, उसका परसेंटेज में दिया हुआ है, अपने पास वॉल्यूम है, तो अपन निकाल सकते हैं, परसेंटेज वाली संख्या को ऊपर लिखेंगे और 100 से अपन डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई जितना ml का बोतल रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट होता है। सेकेंड स्टेप की बात करके चलेंगे। तो सेकेंड स्टेप कौन सा रहेगा अपना, सेकेंड स्टेप अपना रहेगा ड्रॉप पर मिनट निकालने का। तो ड्रॉप पर मिनट कैसे निकाल सकते हैं, या फिर उससे पहले अपन और भी बात करें ड्रग कैलकुलेशन की, नहीं तो अपन बॉडी वेट की या फ्लूइड की बात कर सकते हैं, फ्लूइड कितना कैसे निकालते हैं। तो सिंपली ये समझ के चलना कि फ्लूइड को कैसे निकालते हैं। अपन ड्रग कैलकुलेशन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो सभी अपन यहां पे करके चलेंगे। तो यहां पे मैं लिख दूं फॉर एग्जांपल, एक पर्सन में नॉर्मल वाटर का कंटेंट होता है मीन्स 60% वाटर होता है, मीन्स बोल सकता हूं फ्लूइड होता है। इसको समझना होगा, ये समझोगे तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। नेक्स्ट मैं बोलूं 60% में से 38% या इसको 40% बोल सकता हूं सोल्व करने के लिए, या फिर यहां पे 38% तो ये हो गया कौन सा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यहां पे 22% हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करके चलें। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, यदि एक पर्सन का वेट है 70 kg, एक पेशेंट का वेट है 70 kg वेट है, यस बोल सकते हैं 60 kg वेट है, तो यहां पे 70 kg वेट है एक पर्सन में, तो उसमें यदि वाटर की बात करें तो वाटर कितना रहेगा, कितना वाटर रहेगा। सिंपली क्वेश्चन समझना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यदि अपने को क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर भी सही आएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन बात करके चल रहे हैं कि सबसे फर्स्ट 70 kg का एक पर्सन है, उसमें वाटर कितना kg रहेगा, कितना लीटर रहेगा बोल सकते हैं। सिंपली बात करके चलें तो बोल सकते हैं, इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एक ही पर्सन में 60% होता है, 60% वाटर होता है, फ्लूइड होता है, तो परसेंटेज मैंने एक कंसेप्ट आपको बता दी थी, जहां जहां पे परसेंट आता है उस परसेंटेज वाली संख्या को ऊपर लिख दो। कितना परसेंट है यहां पे एक पर्सन में फ्लूइड, 60% होता है, 60% जहां पे आता है उसको डिवाइड कर दो 100 से, क्योंकि परसेंटेज 100 में से निकलता है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 70 kg का पर्सन है तो 70 kg को मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो से एक जीरो अपन ने काटा, यहां पे एक जीरो से एक जीरो अपन काट देंगे, यहां पे बच जाएगा 6 और 7, और 6 और 7 को मल्टीप्लाई करने पे आता है 42 लीटर बोल सकते हैं या केजी बोल सकते हैं। 42 लीटर उसमें वाटर रहेगा, मीन्स एक 70 kg का एक पर्सन है, उसमें यदि बात करें फ्लूइड का लेवल मीन्स उसमें 42 kg, तो लीटर तो क्या होता है, वेट उसका पानी का होता है, वाटर का होता है, फ्लूइड का होता है। अब क्वेश्चन घुमा के कैसे आता है, घुमा के सिंपल है, यदि अपन फोकस करेंगे तो सिंपली समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, नॉर्मली यदि किसी पेशेंट में इंट्रासेलुलर ये है, एक्स्ट्रा सेलुलर 22% है, अब पूछ ले क्या, वहां पे तो अपने को पूछा था उसमें कितना टोटल फ्लूइड कितना केजी है, यहां पे बात है अब क्वेश्चन पूछ रहा है इंट्रासेलुलर कितना परसेंट है, मीन्स कितना केजी है, कितना लीटर है। तो एक 70 kg का सेम क्वेश्चन, 70 kg का एक पर्सन है, उसमें
इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना रहेगा इसमें, इंट्रासेलुलर देखो यहां पे कितना होगा, यही तो एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये रहेगा इंट्रासेलुलर मींस कितना परसेंट, 38, या बोल सकते हैं इसको 40, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस 40 को यहां पे मल्टीप्लाई करने में, इसको यहां पे सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो 40 को ले लेते हैं। तो यहां पे 40%, मैंने बोला 40% जो रहता है, परसेंट वाली संख्या को हमेशा ऊपर लिख दो, बात खत्म। परसेंट को हटाने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे परसेंटेज हट जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 70 से, तो 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, एक जीरो से इधर एक जीरो काटते हैं, अपने पास वैल्यू कौन सी बच गई, 4 इंटू 7, 4 को मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करो 4 को, तो यहां पे आ जाएगा 28 लीटर, या पेशेंट की जो बॉडी का वेट रहेगा वो वेट रहेगा मीन्स 28 केजी। ठीक है, ध्यान से सुनना, लीटर और केजी में कंफ्यूज मत होना, लीटर बोल दो केजी बोल दो, बात एक ही, मीन्स वहां पे पेशेंट की बॉडी का वेट मीन्स उसमें पानी का वेट कितना रहता है, तो केजी में बोल सकते हो उसको, नो डाउट। ठीक है, तो यहां पे समझ में आया होगा आई होप आपको। तो कोशिश करना, यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं सिंपली एक क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल और समझा सकता हूं। कौन सा एग्जाम्पल समझा सकता हूं, कौन सा बचा हुआ है, अपने पास बचा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर का। वहां पे क्वेश्चन आ गया, एक पर्सन है, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पे 70 केजी नहीं रख के 60 केजी बोलता हूं। 60 केजी का एक पर्सन है, उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है, ये क्वेश्चन आया आपके पास। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर कितना हो सकता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर परसेंटेज में है और अपने को केजी में निकालना है, निकाल सकते हैं इजीली। तो सिंपली 22%, परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 इंटू कितना वेट है, 60 केजी यहां पे लिख देंगे, तो 10 से 10 अपन काट देंगे, बच गया कितना, 22 ऊपर बच गया, इंटू 6 अपॉन में 10, ये बच गई वैल्यू अपने पास में। तो क्या हो सकता है, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कितना हो सकता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 होता है, और फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मींस एक बच गया था, यहां पे 13 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा, तो यहां पे 10 है, 0 है, 0 को हटाने के लिए यहां पे बिंदु लगा देंगे मींस पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 13.2 लीटर कौन सा हो जाएगा फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई क्या, सिंपली अपन ने बात किया कि 22% होता है, इसको डिवाइड किया 100 से और मल्टीप्लाई किया जितना वेट है उसका टोटल उससे, और ये अपने पास वैल्यू आ गई मीन्स 13.2 लीटर इसका आंसर आ गया। ओके, ये स्टेप होती है यहां पे कंप्लीट। यदि नहीं समझ में आया अभी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट नहीं समझ में आ गया एक बार फोकस करना, ये आ जाएगा समझ में। सिंपल मैंने इस स्टेप में बताया, परसेंटेज वाली संख्या को ऊपर लिखो, अपॉन में डिवाइड करो मीन्स 100 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वेट होगा, टोटल फ्लूइड होगा, टोटल वॉल्यूम होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें यदि इसी में आगे, तो कौन सी बात कर सकते हैं, तो बात करके चलेंगे सिंपल, जो अपना ड्रॉप फैक्टर वाली बात है वो करके चलेंगे। तो ड्रॉप फैक्टर में सबसे फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जो अपना आईवी सेट होता है उसके बारे में जानने वाले हैं, और आईवी सेट के बारे में जानेंगे तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे बात करेंगे आईवी सेट। आईवी सेट क्या है, मीन्स आईवी सेट को 2 टाइप्स में अपन ने क्या किया, डिवाइड किया। आईवी सेट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, तो बोल सकते हैं यहां पे फर्स्ट है मैक्रो ड्रिप सेट, एक होता है माइक्रो ड्रिप सेट, मैक्रो ड्रिप सेट और माइक्रो ड्रिप सेट। ठीक है,
मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मीन्स यूज इन अडल्ट, अडल्ट में काम में लेते हैं। और इसका जो ड्रॉप फैक्टर होता है, ड्रॉप फैक्टर होगा, कितना होगा बोल सकते हैं यहां पे 15 ड्रॉप पर ml, 1 ml के अंदर 15 ड्रॉप प्रेजेंट रहेंगी। माइक्रो ड्रिप सेट होगा, माइक्रो का मतलब बच्चों में काम में लेते हैं, छोटा होता है चाइल्ड, बच्चों में काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं इसमें जो ड्रॉप फैक्टर रहेगा, ड्रॉप फैक्टर रहेगा यहां पे 60 ड्रॉप पर ml, 1 ml के अंदर 60 ड्रॉप बनेगी यहां पे, कौन से में, माइक्रो ड्रिप सेट में। ठीक है, तो अपन ने बात किया अभी आई सेट के बारे में, समझा अपन ने। एक आईवी सेट होता है जो अपन ड्रिप लगाते हैं, उसके बारे में बात किया, क्योंकि यदि उसका पता रहेगा तो ये अपन उसका ड्रॉप पर मिनट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं यहां पे, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि किसी पेशेंट को नॉर्मल सैलाइन देना है, कितना देना है, 2000 ml देना है, 2000 ml नॉर्मल सैलाइन देना है, और पेशेंट को कितने घंटे में देना है, 8 आवर्स में देना है। 8 आवर्स में उसको 2000 ml सॉल्यूशन देना है, ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो अब बात करेंगे इसका ड्रॉप पर मिनट कितना चलाएंगे, मीन्स 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना ड्रॉप चला के चलेंगे। तो अपना ड्रॉप पर मिनट का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूले की बात करें तो यहां पे लिखता हूं मैं, इसका फॉर्मूला क्या है। जिसके फॉर्मूले की बात करें तो सिंपली टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर, टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन में टाइम इन मिनट, टाइम इन ए मिनट। ये सिंपली बात की आपने। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना है, ड्रॉप फैक्टर कितना है, टाइम इन मिनट। एक एक चीज पे यहां पे फोकस करना, अभी सिंपली समझ में आएगा। टोटल वॉल्यूम रहेगा यहां पे कितना है, टोटल वॉल्यूम अपने पास में है 2000 ml। ओके, बात समझ में आ रही है, 2000 ml है टोटल वॉल्यूम, तो लिख दो यहां पे टोटल वॉल्यूम 2000 ml है। ओके, लिख दिया। जैसे जैसे अपना फॉर्मूला कहता वैसे वैसे चलो। अब क्या कह रहा है, ड्रॉप फैक्टर कितना है, तो ड्रॉप फैक्टर यहां पे रहता है कितना, ये बात है अडल्ट की। अब सुनो सर, ड्रॉप फैक्टर को कैसे सेट करें, यहां पे आपने ये भी नहीं बताया कि बच्चों में देना है, यहां पे ये भी नहीं बताया कि अडल्ट में देना है। तो यहां पे अपने को ये देखना होगा कि नॉर्मल किसका मान के चलते हैं। जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ते हैं अपन, उसमें सभी वैल्यूज अडल्ट की मान के चलते हैं, सभी वैल्यू अडल्ट की मान के चलेंगे। तो बोल सकते हैं सिंपली क्या, यदि किसी पेशेंट में फ्लूइड दे रहे हैं और वहां पे अडल्ट और चाइल्ड का बात नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, अडल्ट की मान के चलेंगे, क्योंकि फंडामेंटल में सभी वैल्यू अडल्ट की मान के चलते हैं। ठीक है, तो अडल्ट का वैल्यू कौन सा है, अडल्ट का वैल्यू ये है। सेकंड, ये तो कंडीशन यहां की बात हो गई, देन कंडीशन आगे आएंगी। फॉर एग्जांपल, वहां पे ना ही तो चाइल्ड, ना ही बच्चा, ना ही बड़ा, ना ही अडल्ट, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो क्या मानना है, नहीं दे रखा है तो अडल्ट की वैल्यू माननी है ड्रॉप फैक्टर में, दे रखी है उसके अकॉर्डिंग माननी है। बच्चा दे रखा है 60 ड्रॉप फैक्टर मानना है, और यदि अडल्ट दे रखा है 15 मानना है। तो अपन इसकी सिंपली बात कर सकते हैं, या फिर वहां पे ड्रॉप फैक्टर बच्चा और बड़ा नहीं देके डायरेक्ट लिख देगा 16, 18, 20, ये खुद लिख देगा वहां पे। ठीक है, ये क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन की बात बता रहा हूं। यहां पे क्या मानना, अपने को कुछ भी नहीं दे रखा, क्वेश्चन अपना ये है, तो कुछ भी नहीं दे रखा तो किसको मानना है, अडल्ट को। अडल्ट कहां पे, अडल्ट ये रहा अडल्ट। ठीक है, अडल्ट में कितना है, इसमें 15 ड्रॉप पर मिनट है, मींस 15 यहां पे लिख सकते हैं। अपॉन में टाइम की बात करें, टाइम इन मिनट, यहां पे टाइम कहां पे है, टाइम कहां पे, टाइम मीन्स ये रहा 8 आवर्स, ये तो आवर्स में दे रखा है, मीन्स फर्स्ट स्टेप कन्वर्जन, इसको कन्वर्ट करेंगे, किसमें करेंगे, इसको टाइम को मिनट में चेंज करेंगे, मीन्स यहां पे आवर्स में दे रखा है, इसको मिनट में चेंज करेंगे।
तो यहां पे लिख सकते हैं 8 आवर्स इनटू मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया चेंज मिनट में। इसको यदि काटते हैं अपन, डिवाइड करते हैं, सोल्व करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? यदि 15 का भाग देते हैं किसमें, 60 को काटते हैं 15 से तो 4 टाइम कट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यदि 4 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, क्या इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 बार जाता है इसका। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं 2 जीरो बच गई, तो 4 से अपन एक 20 को काटा 5 बार और 2 बिंदु अपने पास में जीरो बच गई है, 2 जीरो अपन ने यहां पे लिख दिया है। अपने पास में भी क्या बचा, 500 अपॉन में 8 बच गया, काटो इसको तो कितना हो जाएगा, 6 बार कट जाएगा, 2 बच जाएगा और यहां पे 8 दूनी 16 मीन से बच गए 4 वहां पे बच गए हैं और जीरो लगाया तो यहां पे 40 बच जाएंगे और यहां पे 5 टाइम वहां पे चला जाएगा, मीन से 62.5 ड्रॉप पर मिनट चला के चलेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको सॉल्व किया तो सॉल्यूशन आया, ठीक है। यहां पे समझ में आया, आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक मैं एग्जाम्पल और लेके चलता हूं सिंपल, उसमें देखना, फोकस करना कहां पे नहीं समझ में आया। यदि समझ में नहीं आया तो वहीं पे फोकस करना, ठीक है। सिंपली मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, इतना फ्लूइड है, इतना टाइम है, तो कितना आंसर आएगा ये बात करके चलेंगे अपन। तो मान सकते हैं अपन क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन क्या है एग्जाम में, एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 3000 ml फ्लूइड देना है किसी पेशेंट को, 12 आवर्स में देना है और किसको देना है, अडल्ट पेशेंट को देना है। इसमें ड्रॉप पर मिनट कितनी चलानी होगी, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन में टाइम इन ए मिनट, मिनट में टाइम अपन दे देंगे, ओके। टोटल वॉल्यूम कितना है, यहां पे टोटल वॉल्यूम है 3000 ml इंटू ड्रॉप फैक्टर कितना रहेगा, अडल्ट वाला रहता है 15 ड्रॉप फैक्टर मीन्स GTT भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे 15, नेक्स्ट टाइम इन मिनट मीन्स आवर्स में दे रखा है 12 आवर्स इंटू 60 मीन्स 60 क्यों लिखा, 60 इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे अपने को मिनट में लिखना है, मिनट में चेंज करना है। तो इसको काटते हैं, ये 4 टाइम कट जाएगा। नेक्स्ट अपन इसको 4 से यदि काटें तो कितना हो जाएगा, 7 मीन से 750, ये कट जाएगा। अपने पास वैल्यू बचेगी 750 अपॉन में 12, कितना हो जाएगा इसका आंसर, काट के देखो आप। 12 का यदि पाड़ा बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम चला जाएगा। बच जाएंगे कितने, 3, यहां पे 30 बच गए अपने पास में, बच गए कितने, 30 में 2 बार जाएगा, मीन्स यहां पे कितना बच गया, 6 बच गया। 6 बच गया तो यहां पे 60 हो सकते हैं, पॉइंट लगा दिया, 60 हो जाएंगे। 60 हो जाएंगे तो अभी यदि 12 का पहाड़ा बोलेंगे तो 60 में यदि कितनी बार जाएगा, यदि अपन पहाड़ा देंगे तो 5 टाइम चला जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 62.5 ड्रॉप पर मिनट अपन चला के चलेंगे। बस प्रॉब्लम यहां पे है, काटने में प्रॉब्लम आएगी। काटने में क्या, सिंपल छोटी छोटी संख्या बनाते जाओ, 3 से काट दो, इसको 3 से काट दो, इसको 3 से काट दो, इसको 3 से काट दो, छोटी संख्या ले लो, कोई बात नहीं। बड़ी संख्या से नहीं काटता, आपको नहीं काटना आता है तो छोटी संख्या यूज में ले सकते हो आप। 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या बना के काट सकते हैं अपन इसको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये कंप्लीट होती है कौन सी, ड्रॉप फैक्टर की, ड्रग कैलकुलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें
जो मेडिसिन वाला आता है कि कितना mg देते हैं, इतना mg है, इतना ग्राम है तो कितना देंगे, मीन्स ये पढ़ के चलेंगे फॉर्मूला। तो सेकंड अपना फॉर्मूला रहेगा ड्रग कैलकुलेशन का क्या, सिंपली मैं क्वेश्चन लिख दूं यहां पे फॉर एग्जांपल। क्वेश्चन ये है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, क्या प्रेस्क्राइब करेगा, 0.125 mg टैबलेट देनी है, और टैबलेट क्या है, डिजॉक्सिन की टैबलेट है, और अपने पास मेडिसिन लेबल, मेडिसिन लेबल पे लिखा हुआ है 0.25, क्या 0.25 mg, 0.25 mg पर टैबलेट, ठीक है। क्या अपने को देना है 0.125 mg, और टेबलेट पे लिखा हुआ है क्या, वन टेबलेट में, पर टेबलेट, ईच टेबलेट में 0.25 mg प्रेजेंट होता है। तो कितना टेबलेट देना है, टेबलेट की क्वांटिटी कितनी देनी है, टेबलेट कितनी देनी होगी अपने को, निकालो आंसर। तो कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है इसका निकालने का, डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू वी का मतलब होता है वॉल्यूम, या फिर बोल सकते हैं व्हीकल, ठीक है। वी का मतलब व्हीकल या वॉल्यूम। डिजायर डोज, अब ये बात समझने की होगी कि डिजायर डोज किसको बोलेंगे। डिजायर का मतलब होता है, डिजायर अपनी इच्छा से कितना देना है, डॉक्टर की कितनी इच्छा है, डॉक्टर कितना देना चाहता है, डॉक्टर की डिजायर कितनी होगी, मीन्स डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, डॉक्टर की इच्छा है, डॉक्टर की डिजायर है 0.125 mg देना है, कितना देना है, 0.125 mg देना है। अपने पास अवेलेबल कितनी है, मीन्स मेडिसिन के लेबल पे लिखा हुआ है, मेडिसिन के लेबल पे लिखा हुआ मीन्स अपने पास अवेलेबल है, डोज इन हैंड अपने हाथ में अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है, मीन्स एक टेबलेट में प्रेजेंट होता है 0.25 mg, यहां पे लिख देंगे 0.25 mg इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 होगा, 1 टेबलेट अपने पास में है, तो mg को mg से हटा देते हैं, यहां से बच गया अपने पास ये संख्या। तो पॉइंट यहां पे 2 संख्या छोड़ के, यहां पे 1 संख्या छोड़ के है। यदि अपन यहां पे 0 लगा दे, पॉइंट के बाद में 0 लगा सकते हैं, तो यहां पे 0 लगा दिया, अपने पास में 0.125 अपॉन में 0.250, पॉइंट के बाद में 0 लगा दिया अपन ने, तो यहां पे पॉइंट को पॉइंट से उड़ा दो, पॉइंट को पॉइंट से उड़ाओगे तो यहां पे क्या, यदि अपन देना चाहें, इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसमें भाग देना चाहें, तो यहां पे क्या होगा, पॉइंट लगाओ और 0 लगाओ, 25 का पहाड़ा बोलो, 25 का पहाड़ा बोलेंगे तो 125 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, मीन से 0.5 टेबलेट, 0.5 का मतलब होता है 1/2 टेबलेट, हाफ टेबलेट देके चलेंगे, ठीक है। कैसे भी कर लो इसको सॉल्व, कैसे भी कर सकते हैं, मीन्स यहां पे मैंने इसको डिवाइड किया, अब देखना सिंपल है, 0.12 देना है और 0.25 प्रेजेंट है, मीन्स अपने को हाफ टेबलेट, आधी टेबलेट देनी होगी, आधी टेबलेट अपने को देनी होगी, मीन्स हाफ टेबलेट, ठीक है। चलो टिपिकल लगा, तो नेक्स्ट अपन दूसरा एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, शायद ये इसकी पॉसिबिलिटी है, ज्यादा किया आ सकता है, बार बार रिपीट होता है, यही सेम आंसर, यही सेम क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट अपन सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, सिंपल एग्जांपल से अपने को समझ में आ सकता है, और फिर अपन उसके माध्यम से अपन टिपिकल जो क्वेश्चन होगा उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो सिंपल क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, क्वेश्चन ये है सिंपल, यदि किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है
क्या प्रेस्क्राइब किया, यदि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया पेशेंट को 500 mg देना है और 500 mg का एंटीबायोटिक है सेफ्ट्रियाजोन है, सेफ्ट्रियाजोन है वो देना है, सेफ्ट्रियाजोन देना है 500 mg का और अपने पास में अवेलेबल है 2000 mg पर ml। एक ml में कितना mg प्रेजेंट है, 2000 mg। कितना देंगे मीन्स कितना ml देके चलेंगे, ml कितना देंगे, ठीक है। हाउ मच ml, यहां पे क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, हाउ मच मीन्स हाउ मच ml का मतलब होता है कितना ml देके चलेंगे। इस क्वेश्चन की विशेषता क्या होती है समझने के लिए कि सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो वहां पे हाउ मच हाउ मैनी ये वहां पे मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो यहां पे बोल सकते हैं इसमें फॉर्मूला कौन सा लेगा, डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू व्हीकल या वॉल्यूम। डिजायर डोज डॉक्टर की डिजायर है 500 mg देना है, डॉक्टर की क्या डिजायर है, डॉक्टर की डिजायर ये है कि 500 mg देना है, अपने पास में अवेलेबल है 2000 mg इंटू 1 ml में प्रेजेंट है, 1 ml लिख दिया मीन्स mg को mg से उड़ा दो, बच गया यहाँ पे 500 मीन्स 10 मीन्स अपने पास क्या बच गया अभी, यहाँ पे 5 में 20 बच गया। अब 20 को मल्टीप्लाई करें, इसको डिवाइड करें, 50 को डिवाइड करें 20 से, नहीं होगा तो यहां पे पॉइंट लगाएंगे तो यहां पे 0 लगा देंगे। अब करो इसको डिवाइड, तो अब डिवाइड करेंगे 2 बार चला जाएगा, बच गए 10, पॉइंट लगाओ 100 हो गए और यहां पे हो जाएगा 0.25 ml, ठीक है। सिंपली कितना हो जाएगा 0.25 ml, ठीक है। ये सिंपल सा ये है, फॉर्मूला याद रखो और ये सिंपल, ये इसको सोल्व करने का तरीका याद रखो, हो जाएगा, सिंपल है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट एग्जांपल इसका और भी सिंपल एग्जांपल देता हूं। सिंपल सा एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये रहेगा, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब क्या किया 2000 mg देना है, 2000 mg देना है और अपने पास अवेलेबल कितना है 1000 mg पर ml प्रेजेंट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कितना हाउ मच ml कितना ml अपन पेशेंट को देंगे, ये आंसर सिंपल रहेगा अपना। कितना देंगे इसको, तो बोल सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वही सेम, डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू व्हीकल या वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल, ध्यान देना यहां पे सबसे इजी मैंने एग्जांपल डाला है। क्या डिजायर डोज, डॉक्टर की डिजायर है 2000 ml देने की, mg देने की, और अपने पास अवेलेबल कितना है 1000 mg अवेलेबल अपने पास में पर ml। 1 ml में कितना है 100 mg है, 1000 mg सॉरी। mg को mg से काटते हैं, 3 जीरो को 3 जीरो से काटते हैं और यहां पे 1 का पहाड़ा 2 में लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, मीन्स 2 ml देके चलेंगे। अपना आंसर क्या आ जाएगा 2 ml, ओके, ठीक है। ये अपना आंसर रहेगा 2 ml। तो अपना सेकंड स्टेप ये कंप्लीट होता है कि उसको कितना ml देते हैं, कितनी टेबलेट देते हैं, कितना कैप्सूल देते हैं। ये सिंपल अपने को शायद यहां पे समझ में आया होगा, ठीक है। तो सिंपल सी फॉर्म है ये, सिंपल आप देखो इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करके चलेंगे तीसरा सीक्वेंस। तो तीसरा सीक्वेंस कौन सा रहेगा, फर्स्टली अपन ने ड्रग कैलकुलेशन की बात की, वहां पे ड्रॉप फैक्टर, ड्रॉप पर मिनट। नेक्स्ट अपन ने बात की कि
जो ड्रग का कितना ml कैसे देते हैं, हाउ मैनी ml। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं तीसरा जो फॉर्मेट होता है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। ये किससे रिलेटेड है, ये इन्फ्यूजन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इन्फ्यूजन से रिलेटेड है। इन्फ्यूजन में कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट मैं लिखता हूं यहां पे, यदि अपने को 500 ml देना है और 500 ml कितने टाइम में देना है, 500 ml 10 आवर्स में देना है। फॉर्मूला निकालते हैं। अब मैं बोलूं कि कितना ड्रॉप पर ml देंगे, मीन्स ड्रॉप पर हावर कितना चलाएंगे। इसमें इन्फ्यूजन में हमेशा हावर्स में बात होगी, मिनट में नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो ड्रॉप पर मिनट निकालते हैं उसमें तो मिनट में बात करके चलते हैं, बट इन्फ्यूजन में हमेशा हावरली बेसिस बात करके चलते हैं। तो अब ये बात रहेगी कि कितने 10 आवर्स में देना है तो कितना ड्रॉप पर हावर चलाएंगे। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ड्रॉप पर हावर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। इसको ड्रॉप नहीं बोल सकते, इसको ml पर हावर लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा। ml पर हावर, कितना ml पर हावर देंगे। ठीक है, कितना ml पर हावर मीन्स इन्फ्यूजन सेट होता है उसमें ml में सेट करते हैं। तो ml 2 ml पर हावर, 3 ml पर हावर, 10 ml पर हावर, 5 ml पर हावर, मीन्स ml पर हावर निकालने का फॉर्मेट होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन में टोटल टाइम इन हावर्स में टोटल टाइम कितना है। तो टोटल वॉल्यूम यहां पे रहेगा कितना, टोटल वॉल्यूम 500 रहेगा। तो यहां पे लिख देते हैं 500 ml अपॉन में टोटल टाइम इन हावर्स में 10 आवर्स है, यहां पे 10 आवर्स लिख दिया अपन ने। तो क्या हो जाएगा, ml और हावर से कटेगा नहीं, तो इसको एक जीरो से उड़ा देते हैं। यहां पे बच गया 50 ml पर हावर, मीन्स 50 ml पर हावर। 50 ml पर हावर अपना आंसर हो जाएगा कि एक जो 50 ml 50 ml होता है, 50 ml होता है, 1 घंटे में देंगे तो 10 घंटे में कितना दे सकते हैं, 500 ml दे सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल, वैसे बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, सिंपल मैं फॉर्म लेके चल रहा हूं इसकी, क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है इन्फ्यूजन चलाना है, 1000 ml देना है, कितने घंटे में देना है, उसको 25 आवर्स में देना है। तो अपन ml पर हावर कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मेट अपना वही सेम रहेगा। टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा, 1000 ml यहां पे टोटल वॉल्यूम है, अपॉन यहां पे सूत्र देखो, फॉर्मूला देखो, टोटल वॉल्यूम अपॉन टाइम, टोटल टाइम इन हावर्स, टोटल टाइम इन हावर्स तो 25 आवर्स है, 25 आवर्स। तो इसको यदि इसको काटते हैं तो कितना चला जाएगा, 4 टाइम और 0 बच जाएगा, मीन्स 40 ml पर हावर्स देके चलेंगे। सिंपल फॉर्मेट है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इसमें अपने को 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप इसकी होती है कंप्लीट। सेकंड, फर्स्ट तो ये हुआ कि यहां पे ml पर हावर कितना चलाना है, अब वहां पे दे दे ml पर हावर ये है। वैसे मैं फर्स्ट ये सिंपल क्वेश्चन ये ही लूं, क्वेश्चन सेम रखूं, और दूसरा फॉर्मेट ये क्या, इसमें टाइमिंग नहीं दे रखा है, क्या टाइमिंग नहीं दे रखा है। तो सिंपल क्वेश्चन समझना, कोशिश करना इसी क्वेश्चन में, यदि इसी क्वेश्चन में समझेंगे तो इफेक्टिव रहेगा। इसमें टाइमिंग नहीं दे रखा है, दे रखा है क्या, 50 ml पर हावर चलाओ, इसको कितने टाइम में चला जाएगा, 500 ml। तो बात करके चलेंगे, इसका टाइम निकालने का फॉर्मेट क्या होता है,
टोटल वॉल्यूम अपॉन में ml पर हावर। टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम 500 ml है। 500 ml अपॉन में ml पर हावर कितना है? 50 ml पर हावर। तो 50 ml पर हावर है, तो काटो इसको, एक जीरो से एक जीरो और 10। कितने हावर्स में? ml को ml से उड़ा दो, बच गया हावर्स, मीन्स 10 हावर्स में अपन दे देंगे। क्या? तो अपना क्या था यहां पे हावर्स, यहां पे अपन ने 10 ही लिखा था, मीन्स अपना आंसर सही है, तो अपन 10 हावर्स में दे देंगे। सिंपल सुनना ध्यान से, यदि किसी पेशेंट को 500 ml का इन्फ्यूजन चलाना है, वो उसको 50 ml पर हावर चलाएंगे, कितने टाइम में इन्फ्यूज कर देंगे? कितने टाइम में इन्फ्यूज कर देंगे? 10 हावर्स में इन्फ्यूज कर देंगे। चलो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे। लास्ट फॉर्मेट है, ये अलग फॉर्मूला था, वो नेक्स्ट अपन ने अलग फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पे अलग फॉर्मूला लिखता हूं, यही सेम जो मैंने नीचे अभी समझाया आपको। तो क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है 100 ml का इन्फ्यूजन चलाना है और ड्रॉप चलानी है 5 ml पर हावर चलानी है। तो यहां पे टोटल टाइम कितने टाइम में इन्फ्यूज हो जाएगा? ठीक है, सिंपल है। 100 ml अपने को पेशेंट को देना है, इन्फ्यूजन से देना है। 5 ml पर हावर अपने को चलाना है, मीन्स उस इन्फ्यूजन सेट में वहां पे अपने को सेट करना है, 5 ml पर हावर चलाना है। कितने टाइम में चला जाएगा वो फ्लूइड? निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? टाइम निकालने का फॉर्मेट, टाइम कैसे निकालते हैं? टोटल वॉल्यूम अपॉन में ml पर हावर। टोटल वॉल्यूम है यहां पे 100 ml पर हावर कितना है? 5 ml पर हावर। 5 ml पर हावर है तो कितना हो जाएगा? तो यदि 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है? कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 आ जाएगा, तो यहां पे ml को ml से उड़ा दो, हावर्स बच गया, 20 हावर्स आ जाएगा। मीन्स 20 घंटे में अपन क्या दे देंगे? पेशेंट को पूरा फ्लूइड दे देंगे, कंप्लीट फ्लूइड 20 हावर्स में दे देंगे, ठीक है। ये रहा, लास्ट में मैंने बताया जो फॉर्मूला था, ध्यान से सुनना। मैंने इन्फ्यूजन सेट वाला बताया है, टाइम कैसे निकालना होता है, ml पर हावर कैसे निकालना होता है। यदि अपने को ml पर हावर निकालना है तो टाइम दिया हुआ है, टाइम को नीचे लगा दो, फॉर्मेट सेम होगा। देखो फॉर्मेट, इसमें टाइम, टोटल वॉल्यूम दोनों में, टोटल वॉल्यूम इसमें भी टोटल वॉल्यूम रहेगा। इसमें यदि अपने को 2 ml पर हावर निकालना है तो टाइम लिख देना है, दोनों को फोकस करना। ये एक फॉर्मेट और ये दूसरा। इन्फ्यूजन पंप में 2 फॉर्मेट काम में लेते हैं। फर्स्ट ये रहेगा, यदि टाइम निकालना है तो ये वाला टोटल वॉल्यूम अपॉन में ml पर हावर। यदि ml पर हावर निकालना है, अपने को क्या निकालना है? ml पर हावर निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम और नीचे लिख देंगे टाइम, मीन्स ये अपना फॉर्मेट है। सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसी के साथ में अपना ये ड्रग कैलकुलेशन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला अपने लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहां से 1 नंबर यहां से अपने को आसानी से मिल सकता है। इसी के साथ अपना कंप्लीट होता है ड्रग कैलकुलेशन। ओके।